राजस्थान की विधानसभा में शहर की तरह धारने वाले उपनेता प्रतिपक्ष, गंगापुर से विधायक और आज के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान के रूप में सम्माननीय श्री रामकेश जी मीणा साहब, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ। सम्माननीय रामकेश कार्यक्रम में मंचासीन हमारे आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट शिवदास जी मीणा साहब, लक्ष्मण जी मीणा मेरे विधायक साथी और जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, फूल सिंह जी, चेतन पटेल साहब चले गए, कैलाश जी मीणा साहब, टीकाराम मीणा साहब, केसी घुमरिया जी, श्री जनक सिंह जी मीणा, नरेश पाल जी, महावीर जी, कार्यकारी अध्यक्ष साहब श्रीमती कमला, पूर्व जिला प्रमुख आर.डी. मीणा साहब, चेयरमैन श्री भरतमारन जी, पूर्व जिला प्रमुख साहब, राम स्वरूप जी, रघुवीर जी मीणा साहब, जेपी मीणा जी, डॉक्टर रवि जी और समस्त हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन के तमाम अधिकारी और कर्मचारीगण, हमारे मेरे साथी राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के तमाम हमारे प्रदेश पदाधिकारीगण, कैलाश जी खारड़ा साहब, लक्ष्मी नारायण जी, हरिनारायण जी मीणा साहब, फतेहराम जी हमारे एडवोकेट साहब, प्रोफेसर लक्ष्मीचंद जी, कैलाश जी मीणा और तमाम हमारे दानदातागण। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो दानदाताओं की है। इस कार्यक्रम की आज जो उन्होंने शोभा बढ़ाई है, मैं सबसे पहले जो इस विश्वविद्यालय में जिन लोगों ने भी अपना आर्थिक रूप से सहयोग किया है और शारीरिक रूप से भी सहयोग किया है, उन सबको हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी संस्था बिना सहयोग के, बिना आर्थिक सहयोग के चल नहीं सकती। इस विश्वविद्यालय की कल्पना करने के लिए, इस विश्वविद्यालय को और कल्पना को साकार करने के लिए जो एडी चोटी का जोर जो हमारे लक्ष्मण जी ने लगाया और आर.डी. मीणा साहब जो चेयरपर्सन है इस संस्था के, उन्होंने जो जीवन पूरी तरीके से समर्पित कर रखा है। रात दिन आर.डी. साहब को, लक्ष्मण जी को कभी भी देख लीजिए, चिंतित रहते हैं इस संस्था के लिए। ये संस्था कैसे आगे बढ़े। संस्था की स्थापना तो हो गई, विश्वविद्यालय बनकर के तैयार हो गया, लेकिन अब ये विश्वविद्यालय आगे कैसे चले, इसको हम सुदृढ़ कैसे कर सकते हैं, इसकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, इसमें जो बच्चे आए उनका शैक्षणिक विकास कैसे हो, नए नए कोर्स कैसे आए, ये सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। और इसके लिए आर.डी. साहब का जो प्रयास है, संस्था के जो तमाम हमारे पदाधिकारी हैं उनका जो प्रयास है वो बहुत सराहनीय है। फिर भी मैं हमारे तमाम जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, हमारे रिटायर्ड जो ऑफिसर्स अभी यहाँ हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और शैक्षणिक गतिविधि से भी जो लोग निकले हुए हैं, उनसे मेरा आग्रह है समय समय पर अपने सुझाव भी दें और संस्था को शैक्षणिक रूप से कैसे हम लोग सक्षम बनाएं, सुदृढ़ बनाएं। और ये जो आदिवासी विश्वविद्यालय ट्राइबल जिसके साथ जुड़ा हुआ है, मैं ये चाहूंगा, मेरी दिल की इच्छा ये है कि आदिवासी विश्वविद्यालय, लोग झिझक रहे हैं, ट्राइबल जो अपने आप ही शिक्षा में कमजोर है, और ट्राइबल विश्वविद्यालय, आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापना तो हो गई, लेकिन हम सब लोगों का ये दायित्व है कि अब ये आदिवासी विश्वविद्यालय एक ऐसी राजस्थान में, पूरे भारत में ऐसी छाप छोड़े, पूरे
वर्ल्ड में ऐसी छाप छोड़े, लोग दूसरे विश्वविद्यालयों से छोड़ छोड़ करके और हमारे विश्वविद्यालय में आए। ये सब हमारी जिम्मेदारी है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। कोई संस्था के जो मैनेजमेंट है उसी की जिम्मेदारी नहीं है, जो हमारे शिक्षाविद हैं उनकी जिम्मेदारी है, हमारे प्रशासनिक सेवाओं से निकले हुए जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। और जो भामाशाहों ने तो आपके अनुरोध पर, आपके कहने पर दान दिया और देते रहेंगे। हमारा समाज इस मामले में पीछे नहीं है। जब भी जैसी भी जरूरत पड़ेगी, एक से बढ़कर एक इस कार्यक्रम में आगे बढ़कर के आपको सहयोग करता रहेगा। लेकिन इसके पीछे जो शैक्षणिक भावना जिसके लिए हमने एड़ी चोड़ी का जोर लगाया है, वो हमारी शैक्षणिक भावना सुदृढ़ हो, एक विश्वास कायम हो। और जब किसी संस्था के साथ विश्वास कायम हो जाता है, आज कोटा का नाम देख लीजिए, कोई भी संस्था है कोटा की, अगर कोटा की संस्था का नाम लो, भाग करके बच्चा जो है पूरे हिंदुस्तान से जो है कोटा में आकर के एडमिशन लेता है। उससे भी ज्यादा मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि उससे भी ज्यादा ये हमारे आदिवासी विश्वविद्यालय का नाम हो, विश्वास कायम हो, ताकि लोग भाग करके हमारे विश्वविद्यालय में यहाँ आकर के एडमिशन ले। आरडी साहब ने अभी एक कोर्स के लिए कहा था, हम लोग तत्पर हैं, पूरे जितने भी विधायक हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, और हमारे लक्ष्मण जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने ये मुहिम चलाई, कभी भी ऐसा नहीं हुआ राजस्थान विधानसभा में जब एमएलए लैड का पैसा किसी दूसरी विधानसभा में जाकर के लगा हुआ, किसी दूसरी संस्था में जाकर के लगा हुआ। तो ये मुद्दा जो जैसे ही लक्ष्मण जी ने उठाया और हम सब लोगों ने लक्ष्मण जी का साथ दिया, हमने उनको भरोसा दिलाया और लक्ष्मण जी मुख्यमंत्री जी से मिले। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करूंगा, और हमारे जितने भी विधायक साथी हैं जिन्होंने अपने एमएलए लैड का पैसा इस संस्था में दिया है, उसका सबका अगर कोई श्रेय जाता है लक्ष्मण जी को जाता है और हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है। मुख्यमंत्री जी ने कोई समय नहीं लगाया और आदेश पारित किया, छूट दी, इससे हमें बहुत बड़ा संबल मिला। तो ये सब चीजें जब अभी टीआर मीना साहब कह रहे थे, कई ऐसी जगह हैं जहां पर से हम लोगों को आर्थिक सहायता भी मिल सकती है और भी मदद मिल सकती है। तो ये सब चीजें, हम तो इतना इस मामले में जो है परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे जनक सिंह जी ने अभी कहा, हमारे एक से बढ़कर के एक व्यक्ति है जो शिक्षा के मामले में पारंगत है। उन लोगों को आगे बढ़ करके और इस संस्था की भी मदद करनी चाहिए, समाज की भी मदद करनी चाहिए। इस संस्था में न केवल आदिवासी समाज के विद्यार्थी इसमें आए, सारे समाजों के विद्यार्थी इसमें आए। और मैं अभी सुन रहा हूं, देख रहा हूं, अभी बहुत क्रेज बढ़ रहा है, सब समाजों में चर्चा का विषय है। ये यूनिवर्सिटी चर्चा का विषय है और मुझे ऐसी उम्मीद है आगे आने वाला भविष्य, ये बहुत उज्जवल भविष्य है इस विश्वविद्यालय का। हम लोगों को इसमें आगे बढ़ करके और लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए। आप सब लोगों ने यहाँ आकर के, और बहुत लंबे समय से हम लोग बैठे हुए, कार्यक्रम को भी हमने थोड़ा लंबा हो गया, हमारे कई साथी अभी बिना भाषण दिए चले गए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। बहुत शांति से और अनुशासित तरीके से आपने सबकी बात सुनी, और हमारे आरडी साहब को और पूरी संस्था को, जिन्होंने सब लोगों को यहाँ पर बुलाया और उनका आदर सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही भरोसा दिलाऊंगा, इस कार्यक्रम के लिए जो लोग अब यहाँ पर आए हैं, अगली बार जो कार्यक्रम होगा उसमें हमारा ये प्रयास रहेगा, जो शिक्षाविद हैं, प्रशासनिक सेवा के लोग हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं और भामाशाह है, सबको बड़ी संख्या में लाएंगे और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने का, हमेशा हर साल भव्य बढ़ता रहे, आगे से आगे अच्छा बढ़ता रहे, ये हमारा प्रयास जो है हम लोग करेंगे। आप सब लोग पधारे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।